सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और पिछले वीडियोस में हमने बात की थी प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, और हमने देखा था कुछ रूल्स के बारे में। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच रिप्रेजेंटेड बाय इन। तो इंच को यहाँ पर इन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में इसका कितना लेंथ होगा? तो 3 इंच को आपको पूछा गया है, सेंटीमीटर में कितना लेंथ होगा? तो चलिए समझते हैं। वी नो दैट 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच कितने बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। दोनों अगर वैल्यू बराबर है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 की इक्वल आएगा, बिल्कुल। या आप इसको रिवर्स करके भी आप डिवाइड करके देखो, 2.54 को 1 इंच से डिवाइड करो, या फिर 2.54 सेंटीमीटर को 1 इंच से डिवाइड करो, या 1 इंच को 2.54 से डिवाइड करो, इक्वल आएंगे, 1 ही आएगा वैल्यू, ठीक है। तो 1 inch upon 2.54 centimeter equals 1 and 2.54 centimeter upon 1 inch। मतलब कि इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बराबर ही है, ठीक है। Also equals 1। तो both of these are called unit factors। इनको हम लोग बोलेंगे unit factors। If some numbers is multiplied by these unit factor, that is 1, if it will not affected otherwise। देखिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। तो चलिए हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन था 3 इंच को कन्वर्ट करना था किसमें? सेंटीमीटर में। तो वो हम लोग देखते हैं। देखो 2.5, यहाँ पर आप देखो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच से मल्टीप्लाई करें किसको? 3 इंच को। और आप, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आप 2.54 बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 इंच से क्यों ही डिवाइड कर रहे हो? आप 1 इंच बाई 2.54 से क्यों नहीं कर रहे हो? तो देखो, जैसे हमारे नंबर्स कटते हैं ना, वैसे ही हमारे जो यूनिट है वो भी सेम, मतलब फैक्टर्स के समय ये उसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, हमने इसलिए लिया यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लेने का रीजन हमारे पास ये है कि देखो, इंच और इंच, ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, इंच और इंच, ठीक है। इसीलिए लिया ताकि ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा सेंटीमीटर। अब 3 को आप 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे आप नंबर्स को करते हो ना, कि मतलब 2 को डिवाइड कर रहे हो 6 से, ठीक है, आप 3 को डिवाइड कर रहे हो, 9 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो कैंसिल होके 3 आया। वैसे ही आप मीटर को अगर आप मीटर से डिवाइड करते हो तो कैंसिल होगा। अब मीटर स्क्वायर को आप मीटर से डिवाइड करते हो तो आपके पास मीटर आता है। आप कुछ भी ले लो, आप सेंटीमीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर से डिवाइड करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे आप नंबर को कैंसिल आउट करते हो ना, वैसे आप यूनिट को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। और ये जो है, हम लोग जो है यही आपको समझाना चाह रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपने 3 इंच को कैसे हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर सेंटीमीटर में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। नाउ यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट फैक्टर, तो which gives the desired unit, that is numerator should have this part, and same वही बातें। अब हम लोग देखते हैं दूसरे चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि it should also be noted in the above example that units can be handled just like other numerical parts and it can be cancelled, divided, multiplied, squared। Let us study one more example। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि जैसे आप नंबर्स को करते हो मल्टीप्लाई, नंबर्स को करते हो डिवाइड, वैसे नंबर को करते हो स्क्वायर, वैसे ही आप इन यूनिट्स को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक जग में जो है 2 लीटर दूध है।
अब आप इस 2 लीटर को दूध को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, इस 2 लीटर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? तो देखिए, हमने ना वो आपको याद है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो ऐसे क्यूब पढ़ा था, बहुत ऐसे क्यूब था हमारा, 10 क्यूब था। उसमें बताया था, मैंने बताया था कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था, आई होप कि आपको याद हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये देखो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, to get meter cube from the above unit factors, for first unit its factor is taken and it is cubed। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि हम इसे क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने से क्या होगा, अब आप इसका क्यूब करो, क्यूब कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने वॉल्यूम को निकालना, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, ओके। तो देखिए, क्यूब किया हमने तो 1 मीटर क्यूब आया, और ये नीचे का कितना आ गया, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आई होप को आपको ये पता हो 10 टू द पावर 6 कैसे आया, हमको पता है 10 का स्क्वायर है ये, इसका क्यूब करोगे 2 इंटू 6, 10 टू द पावर 6 ऐसे आया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10 टू द पावर लिया। अब सेम यूनिट वाले को कैंसिल आउट करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। अब बात हुई थी हमारी कि 2 लीटर जो दूध था उसको हमें कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब में। तो 2 लीटर को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर की जगह हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो 2 लीटर था वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब बन चुका है, मतलब हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। चलो चलिए देखते हैं। द above is multiplied by unit factor। तो देखो, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से। हमारा लिखा गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा 1 मीटर अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, हुए, और यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे, 10 टू द पावर 3 है और यहाँ 10 टू द पावर 6 है, तो मतलब नीचे आएगा 10 टू द पावर 3, और 2 हमारा रह गया ऊपर। तो बिल्कुल, अब पावर आपको पता है ऊपर में जाता है तो माइनस में आता है, और ये मीटर क्यूब में आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गए, बच गया हमारा मीटर क्यूब, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा 2 लीटर जो दूध है हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना था, मीटर में, तो हमने ऐसे कन्वर्ट किया। ओके, ठीक है। अब अभी ये मत बोलना कि आपने मीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, और सिर्फ एक लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो क्योंकि एक वॉल्यूम की बात हो रही थी, इसलिए हमने यूनिट को मीटर क्यूब में निकाला है, इसीलिए हमने वहां पर क्यूब किया था, इसीलिए हमने क्यूब वाले को ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि कितने सेकंड्स होंगे 2 दिन में, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, सबको पता है ये बात। अब एक दिन अपॉन 24 आवर्स लिखोगे तो वो 1 के बराबर हो गया, 24 आवर और अपॉन 1 लिखोगे तो वो भी 1 के बराबर ही हुआ। अब आपको पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, सेम वही बात है। अब चलो कन्वर्ट करते हैं 2 दिन को सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 2 दिन है और हमारा हमारा पता है कि 24। अब इस डे वाले फैक्टर को आपको कैंसिल करना है ना, तो 24 आवर अपन पहले आर में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उस फैक्टर को आप ऊपर रखोगे, और जिसको हटाना है उसको नीचे में रखोगे। जिसमें कन्वर्ट करना है उस फैक्टर को न्यूमरेटर में रखोगे, और जिसको हटाना है उसको डिनोमिनेटर में रखोगे। तो डे वाले फैक्टर को हटाना है, तो डे वाले फैक्टर को हटाना है तो डे वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, और जिसमें निकालना है वो ऊपर।
तो 24 आवर अपॉन 1 डे से हम लोग कैंसिल करेंगे तो डे अपॉन डे कैंसिल, तो 2 इंटू 24 आवर होगा। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू जो है 48 आवर आ गई। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ तरीके से लिख देती हूँ। ये हमारा आ गया यहाँ पर वैल्यू 24 इंटू 2 आर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब हमको आर का जो फैक्टर है वो हटाना है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे आर को। ठीक है, और 1 आवर में कितना मिनट्स में निकालना है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, तो मिनट वाला फैक्टर ऊपर में मैंने रखा। आर से आर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया है 24 आवर इंटू 2 इंटू 60 मिनट। अब ये तो हमारा मिनट में आ चुका है। अब हमें किसको कैंसिल करना है, मिनट वाले फैक्टर को, तो मिनट वाला नीचे रखेंगे 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, और सेकंड में वैल्यू निकालना तो सेकंड वाला न्यूमरेटर में जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करके देखो, मिनट से मिनट कैंसिल, तो अब ये हो जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपको वैल्यू आ जाएगा सेकंड्स में। देखो है ना यहाँ पर 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 172800 सेकेंड्स के बराबर। तो इस वीडियो में हमने सीखा यूनिट कन्वर्जन करना, बहुत आसान था। आप सिंपल जो है इस पूरे वीडियो में आप बस किसी भी, अब मैंने आपको मीटर बताया, अगर आपको कोई और भी क्वांटिटी दे दी जाती है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपने समझा ना, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जिसको जिस यूनिट को हटाना है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, जिसको हटाना है, और जिसमें लाना है उसको आप न्यूमरेटर में लाना है, उसको आप न्यूमरेटर में रखो, और जिसको हटाना है उसको डिनोमिनेटर में रखो। जैसे कि यहीं पर आप देखो, अगर आपको मिनट्स में लाना है और आपका वैल्यू आर में दिया हुआ है, तो आर वाले फैक्टर को नीचे रखो, और 1 आवर में कितने मिनट्स 60 मिनट, तो मिनट वाला जो फैक्टर है आप ऊपर रखो। ठीक है, आर से आर कैंसिल, वैल्यू आपकी मिनट्स में आ जाएगी। सिंपल था, तो ये बात आप समझ गए। तो चलिए, इस वीडियो में तो हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए 5 लॉज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे लुसैक लॉ। ये सारे जो लॉज है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।